नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है गपशप, कानाफूसी और चर्चाओं पर। इस बार कई चटपटी खबरें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। गठबंधन की सरकार चलाना और गठबंधन धर्म को निभाते हुए सहयोगियों के साथ लेकर चलना अपने आप में एक बड़ी टेढ़ी खीर है। हालांकि उत्तर प्रदेश में भाजपा अकेले बहुमत में है, लेकिन उसके साथ 4 दलों का सहयोग भी चल रहा है। इन दिनों पहले अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल का मामला गरमाया। उन्होंने 69,000 शिक्षकों की भर्ती को मामला उठाया, आरक्षण का उठाया। फिर आशीष पटेल के विभाग में प्रमोशन में आरक्षण वाला मामला उठ गया, जिससे वो लोग अपनी ही सरकार के अफसरों पर लगातार हमलावर होते रहे। एक नाराजगी आई थी, तब तक दूसरे और दलों ने भी अपनी नाराजगी प्रकट करनी शुरू कर दी। आशीष और अनुप्रिया के बाद संजय निषाद ने भी अपने बेटे की हार से लेकर अपनी पार्टी की स्थिति पर कुछ लोगों को विभीषण की संज्ञा दे दी। संजय निषाद अभी तक उस दर्द को नहीं भुला पाए हैं जो उनके बेटे को लोकसभा चुनाव में हार में मिली है। रालोद नेता भी अफसरों के रवैये को लेकर नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। उनका बहाना है व्यापारियों के यहाँ छापे का। तो 3 जो सहयोगी हैं वो तो बोल रहे हैं, लेकिन एक सहयोगी और है भाजपा के ओम प्रकाश राजभर, जो सबसे ज्यादा बोलने के लिए ही जाने जाते थे, लेकिन इन दिनों एकदम चुप हैं। चूंकि जब मंत्री पद बड़ा हो, मलाई बहुत ज़्यादा हो, तो उसमें डूबना चाहिए, बार बार निकल के बाहर बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो जो होशियार लोग हैं वो ओम प्रकाश राजभर बनते हैं, और जो कहा जाए भाई मत्स्य में कुछ है नहीं, रालोद के पास साइंस टेक्नोलॉजी है, जिले मौका ऑफिस भी नहीं है कि कोई चाय पिलाने वाला भी मिल जाए, तो तहसीलदार और एसडीएम अगर इलाके में ना हो तो मंत्री को कोई पूछेगा भी नहीं जिले में जाने पर। जब मंत्री नहीं पूछ रहा है तो पार्टी के नेता कार्यकर्ता उनकी तो कोई गिनती नहीं है। उसके बाद आशीष पटेल के पास थोड़ा बहुत मामला था, लेकिन वो प्रमोशन में आरक्षण और भ्रष्टाचार के चलते वो विवाद में आ गया। तो पति पत्नी दोनों उत्तर प्रदेश सरकार से एक तरह से कहा जाए तो नाराज और कटाफ हैं। तो 3 का तो मामला बिगड़ गया है, लेकिन चौथे का मामला ठीक चल रहा है। वो अपने विभाग में मस्त हैं और ना उनको कोई विभीषण दिखता है, ना उनको कोई विरोधी दिखता है, ना उनको व्यापारियों के छापे से कोई मतलब है, क्योंकि उनकी पार्टी व्यापार व्यापार की बात करती नहीं है। वो तो दलित और ओबीसी वाला मामला है उनका। संजय निषाद के साथ ये जरूर है कि उनके विभाग में ज़्यादा कुछ संभावना नहीं है और उनका बेटा लोकसभा चुनाव हार गया। तो उन्होंने जब आशीष पटेल को देखा तो फिर उनके सुर में उन्होंने अभी अपना भी सुर मिला दिया। रालोद में एक बात जरूर आई कि उन्होंने एक जेन्युइन मुद्दे को उठाया कि सब व्यापारियों की फैक्ट्रियों पर छापे डालना, उनके फैक्ट्री के सामने कैमरा लगा देना और गाड़ियों को चेक करना। उत्तर प्रदेश में कच्चे माल की आवक घटी है, उत्पादन घटा है। गुटखा से लेके, सुपारी व्यापारी से लेके, सरिया व्यापारी, सीमेंट व्यापारी, सब लोग काफ़ी परेशान हैं। ये तो मुद्दा अच्छा था, लेकिन चूंकि सरकार ने ही एक अफसर को ये जिम्मा दे रखा है कि भाई तुम ये जितना चोरी चकारी का मामला है सेल टैक्स का, इसको तुम वापस लाओ, बढ़ाओ आय। तो आय बढ़ी कि नहीं, व्यापार घटा कि नहीं, ये सब तो जब 31 मार्च को मूल्यांकन होगा, जब फाइनेंशियल ईयर समाप्त होगा। लेकिन जीएसटी चोरी के नाम पर वसूली भी तगड़ी होती है। अब इस वसूली में कुछ लोग बीच बीच में बोलते हैं, सरकार तक भी बात पहुंच रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी इस फाइनेंशियल ईयर में कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। तो जहां दाल रोटी की जुगाड़ नहीं वहां फड़फड़ाहट तो होगी, लेकिन जहां मलाई बढ़ रही हो और बढ़िया दूध मिल रहा हो, ताकत मिल रही हो, तो वो आदमी तो चुप रहेगा ही। तो सहयोगियों के इस अंतर पर भी एक तरह से कहा जाए एक रोचकता बनी हुई है
और ओम प्रकाश राजभर को लगता होगा अच्छा हम तो बीच में निकल गए थे, तब तो आप लोगों ने पूरा टाइम गुजारा पिछली सरकार में, हमें तो अब बहुत 5 साल बाद मौका मिला, तो अब तुम लोग कुछ दिन छटपटाओ। तो भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, चुनाव के समय छोटे छोटे दलों की जरूरत भी होती है। उसने इनको साथ रखा, मंत्री पद दिया, लेकिन विभाग ऐसा दिया कि न जी सको न मर सको, न खुद कुछ खा पाओ न किसी को खिला सको। तो ये छटपटाहट कहा जाए तो कुछ उसकी भी है।